लीजिए एक बार फिर हेमंत सरकार जिसको आप चुनकर भेजे हैं मुख्यमंत्री के पद पर, फिर उन्होंने एक बार सीट को बेच दिया, सारी नौकरी को बेच दिया। कहां पे बेच दिया? दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, वहां पे सीट बेच दिया और झारखंड के युवाओं को एक बार फिर से बेरोजगार कर दिया। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं गुलशन न्यूज 24। दोस्तों, जो हमारे साथ नया साथी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, एक बार पूरी खबर को सुनिए, आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर हेमंत सरकार ने नौकरी को बेच दिया है। जी, आप सही सुन रहे हैं, 33 सीट में 32 सीट बेच दिया। 32 सीट, एक सीट मात्र झारखंड को मिला है। दोस्तों, अब ये झारखंड को कहां से मिल गया एक पद, अब ये भी बताएंगे। और आप और हम कहां पे रहिए, अबुआ आवास लेने के चक्कर में रहिए। झारखंड की महिलाएं जो है मैया सम्मान योजना लेने के चक्कर में रहिए, और मैया सम्मान योजना भी नहीं मिला। जाइए, एक महीना बीत गया, मैया योजना जनवरी का आपके खाते में अब तक नहीं आया होगा। ये मेरा चैलेंज है, आपका खाता में पैसा नहीं आया होगा मैया योजना। और एक देखिए इधर, आजसू पार्टी के सुप्रीमो 20 साल से राजनीतिक के कदम रखे हुए राजनीतिक में, लेकिन अभी तक झारखंड में अपने नाम को उजागर नहीं कर पाया। जी हाँ दोस्तों, और बदनाम किनको कर रहे हैं? सुदेश मेहता का, हम जो आजसू पार्टी सुप्रीमो है, उनका एक वीडियो हम दिखाएंगे आपको। जयराम महतो को बदनाम करने के चक्कर में लगे हैं, और यही जयराम महतो जो आलोचना कर रहे थे 60-40 न्याय चलतो, यानी कि 60% बोले थे हेमंत सरकार की झारखंड वासियों को देंगे और 40% बाहरी को देंगे, ऐसा नीति नियोजन बनाया जाएगा। लेकिन 60-40 छोड़िए, यहां पे 99% का फर्क हो गया। 99% का फर्क हो गया। 99% सीट बेच दिया और 1% सीट झारखंड को दिया है मात्र। ये है झारखंड सरकार की नीति नियोजन। और आप आलोचना करते रहिए जयराम महतो का। हमने पहले भी आपको बोला था कि झारखंड का अगर कोई उजागर कर सकता है तो वह है जयराम महतो। और जयराम महतो जितना झारखंड वासियों के लिए कर रहे हैं, झारखंड के किसानों के लिए कर रहे हैं, झारखंड के आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, उनका उतना ही आलोचना किया जा रहा है। एक सुप्रीमो है जो आपको सुनाएंगे अभी हम, उनका वीडियो तो आपको दिखाएंगे, धैर्य रखिए। लेकिन हेमंत सरकार जी सीटेट जेटेट को तो रद्द कर दिया। जेपीएससी आया था, उसमें घोटाला होबे किया। जेएसएससी सीजीएल आया, उसमें घोटाला होबे किया। अब जो रांची विश्वविद्यालय में हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति किया गया था 33 सीट पर, रांची विश्वविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, झारखंड के अंदर रांची विश्वविद्यालय में हिंदी असिस्टेंट। आप सोचिए, हम मानते हैं कि अगर इंग्लिश रहता, इंग्लिश असिस्टेंट ऑफिसर का अगर पद रहता तो मानते चलिए केरल को दे दिए, तेलंगाना को दे दिए, महाराष्ट्र को दे दिए, चलिए ठीक किए। लेकिन उसमें भी गलत था। लेकिन हिंदी में, आपने हिंदी में ही सारा सीट को बेच दिया। एक तो झारखंड की लाज बचा लिया है, एक सीट लाकर। मथुरा प्रसाद है, एक सीट लाकर, झारखंड से है, जनरल से आते हैं। आपको देखिए पूरा एकदम चिट्ठा देखिए, एकदम सीट को ही बेच दिया। एक सीट दिया मात्र झारखंड को, और आपको और हमको रख दिए बेरोजगार। बेरोजगार रखेंगे ही, आप लेने के चक्कर में रहिएगा 2,500 रुपया। और अबुआ आवास तो उधर हेमंत सोरेन जी बेचबे करेंगे, बेचेंगे क्या नहीं। अगर जयराम महतो आलोचना करने जाते हैं, देवेंद्र महतो आलोचना करने जाते हैं कि वहां पे घोटाला हुआ है, तो उन्हीं पे लाठीचार्ज करवा दिया जाता है, और स्टूडेंट ही पीछे भाग जाता है। कभी कभी तो स्टूडेंटों पीछे भाग जाता है, दौड़ने लगा। अरे डटकर सामना करेंगे। जयराम महतो को भी अब आगे आना होगा, और इसका जो सीट बेचा गया है, सदन में जाकर इस पर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि एक भी सीट नहीं रहने दिया यहां पे। और फिर से अभी तक जेएसएससी कैलेंडर की बात किए थे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। झारखंड के युवा को बेरोजगार करने के चक्कर में लग गए हैं ये हेमंत सोरेन जी। आप वोट दीजिए, जितना वोट देना है देते रहिए। झारखंड के युवा को बेरोजगार करबे करेंगे। कहां पे देते हैं? दिल्ली में दे देते हैं, यूपी में एकदम खचाखच भर के दे देते हैं सीट। क्या है, आपका क्या कहना है कि झारखंड के लड़कों के अंदर या नौजवानों के अंदर वो काबिलियत नहीं है?
जो हिंदी कॉलेज का प्रोफेसर बन सके, कॉलेज का प्रोफेसर बन सके हिंदी में भी, ये काबिलियत नहीं है? काबिलियत तो बहुत है, लेकिन यह झारखंड के युवा पढ़ते पढ़ते बेबस हो जाता है, तब जाकर पढ़ने छोड़ देता है। 5 साल 10 साल में एक बार नौकरी निकलता है, उसमें भी रद्द हो जाता है, उसमें भी सब अनफैलिड हो जाता है। तो झारखंड के युवा करेगा तो करेगा क्या? कोई चल जाता है दिल्ली कमाने, कोई चल जाता है बंबई कमाने, कोई चल जाता है इधर उधर हरियाणा पुणे, कमाता है, अपना पेट तो पालना है। लेकिन आप सोच समझकर वोट कीजिए, सोच समझकर एकदम वोट कीजिए। एकदम झारखंड के जो हेमंत सोरेन है, इनको एकदम वोट नहीं करना चाहिए। हम खुल कर बोलते हैं, एकदम वोट नहीं कीजिए। क्या है कि एक भी सीट नहीं दे रहे हैं झारखंड में, 33 सीट में 32 सीट बाहरियों को दे देना, ये कहां तक सही है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड के इस हेमंत सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? कितने नंबर देंगे, कितना रेटिंग देंगे, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।